Hello everyone, this is Parvez Rathore and welcome to the ICI. Today we are going to discuss the most important topic of political science, that is Article 370 and 35A. This topic is important for all the students from class 8 to post graduation. तो आर्टिकल 370 और 35A को समझने से पहले कुछ चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी। वो ये है कि एज ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट की तरह इस आर्टिकल 370 और 35A को हम समझते हैं, इधर उधर हाथ पांव मारने की ज़रूरत नहीं है। आज जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं आपके, जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, वो सारे क्वेश्चंस और कन्फ्यूजन्स आज दूर हो जाएंगे इस आर्टिकल 370 और 35A को पढ़ के। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स टेक ऑफ आवर फ्लाइट एंड स्टार्ट द लेक्चर। आर्टिकल 370 और 35A को समझने से पहले 1947 से लेकर 2019 तक जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड, वो सारे इवेंट्स पहले हम देखते हैं। तो जो पहला इवेंट हुआ है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री में, वो है 26 अक्टूबर 1947। अगर आप लोगों को याद होगा तो 26 अक्टूबर 1947 को क्या होता है, जम्मू एंड कश्मीर का जो राजा थे उस टाइम के, महाराजा हरी सिंह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच एक एग्रीमेंट साइन करता है, उसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। और इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करने वाले उस टाइम के गवर्नर जनरल, जिनका नाम होता है लॉर्ड माउंटबेटन। ये इस एग्रीमेंट को साइन करते हैं। किस किस के बीच में ये एग्रीमेंट होता है? महाराजा हरी सिंह एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आप लोगों ने याद रखना है कि जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के जवाहरलाल नेहरू, उनके और महाराजा हरी सिंह के बीच में यह एग्रीमेंट साइन होता है। और इस एग्रीमेंट को साइन करने वाले होते हैं उस टाइम के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। तो इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में क्या हुआ था, अगर आप लोगों ने सुना होगा, अगर आप लोगों को पता होगा कि जम्मू एंड कश्मीर 1947 हिंदुस्तान के आज़ाद होने से पहले एक प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी। प्रिंसली स्टेट का मतलब होता है 1947 से पहले हिंदुस्तान में टू टाइप्स के स्टेट्स होते थे, एक होता था प्रोविंस और दूसरे होते थे प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट, इसी तरह जम्मू एंड कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट थी जहां पे महाराजा हरी सिंह या उससे पहले भी जितने भी राजा महाराजा थे वो इस पे रूल कर रहे थे। ठीक, तो महाराजा हरी सिंह ही इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, और इसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के जरिए जम्मू एंड कश्मीर अब प्रिंसली स्टेट से इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया बन जाता है। तो ये था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो 26 अक्टूबर 1947 को साइन हुआ था। उसके बाद अब हम दूसरे इंपॉर्टेंट इवेंट पे आते हैं, वो है 17 अक्टूबर 1949। अगर आप लोगों ने सुना होगा, अगर आप लोगों को पता होगा कि अभी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वो भी बन ही रहा था, तो इसमें आर्टिकल 370 को इनकॉर्पोरेट किया गया इस डेट पे 17 अक्टूबर 1949 को आर्टिकल 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट होता है। क्योंकि अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन ही रहा था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, वो इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अभी बना ही रहे थे। फिर आप लोगों को अगर ये भी पता होगा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार होता है और फिर फाइनली 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आ जाता है। अब आप लोगों का यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा कि 26 नवंबर 1949 को अगर हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था तो इन्होंने इस 26 जनवरी 1950 से ही क्यों लागू किया था? इसके पीछे एक हिस्ट्री है, वो ये है कि आपको 1929 में आना होगा। 26 जनवरी 1929 में क्या हुआ था, हिंदुस्तान ने पहली बार स्वराज की डिमांड करी थी। स्वराज का मतलब होता है सेल्फ रूल। कब इस स्वराज या सेल्फ रूल की डिमांड करी थी? 26 जनवरी 1929। पहली बार हिंदुस्तान ने यह कहा था कि हमें आजादी चाहिए। ठीक, इसलिए 26 जनवरी 1950 से ही हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वजूद में आता है, और इसलिए 26 जनवरी को हम हर साल रिपब्लिक डे मनाते हैं, और 26 नवंबर को हर साल हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं।
तो ये थी अभी तक की हिस्ट्री। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट इवेंट यहां पे हमने याद रखना है, वो है 14 मई 1954। 14 मई 1954। तो इस टाइम क्या हुआ है, जो उस टाइम के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उस टाइम क्या किया, इन्होंने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाला। उस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का नाम था कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल या एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954। और इसी ऑर्डर के जरिए आर्टिकल 35A को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया। और इस ऑर्डर ने हमें एक और चीज दिया है, वह है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसी ऑर्डर के जरिए जम्मू एंड कश्मीर को यह बताया गया कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ J&K। ठीक, फिर फाइनली क्या होता है, 26 जनवरी 1957 को जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आ जाता है, वजूद में आ जाता है। तो ये थी अभी तक की हिस्ट्री। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट पे आते हैं, वो है 1965 का इवेंट। 1965 इवेंट जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिक्स में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम क्या हुआ था, जो जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें एक अमेंडमेंट किया गया था जिसको हम बोलते हैं सिक्स्थ अमेंडमेंट, सॉरी अमेंडमेंट है यहां पे, सिक्स्थ अमेंडमेंट एक्ट 1965। इस सिक्स्थ अमेंडमेंट एक्ट 1965 में क्या हुआ, हाँ एक और चीज आप लोग यहां पे पहले याद रखिएगा, 1965 से पहले हमारे जम्मू एंड कश्मीर में अपना सदर रियासत और अपना प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था। क्या पता आप लोगों ने ये सुना होगा या नहीं सुना होगा, एक टाइम पीरियड में 1965 तक हमारे जम्मू एंड कश्मीर में अपना प्रेसिडेंट और अपना प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था। फिर जब जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, इसमें चेंज लाई गई, वो था सिक्स्थ अमेंडमेंट एक्ट। और इसी सिक्स्थ अमेंडमेंट एक्ट 1965 के जरिए क्या हुआ, जो ये सदर रियासत यानी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट था, इनको चेंज करके यहां पे गवर्नर और चीफ मिनिस्टर की पोजीशन लाई गई। तो जम्मू एंड कश्मीर के जो पहले और आखिरी सदर रियासत थे उनका नाम था डॉक्टर करण सिंह, डॉक्टर करण सिंह। ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर के पहले और आखिरी सदर रियासत थे, मतलब प्रेसिडेंट थे। और जो जम्मू एंड कश्मीर के जो पहले चीफ मिनिस्टर पहले चीफ मिनिस्टर थे उनका नाम था बख्शी गुलाम मोहम्मद सादिक। तो ये थी यहां तक की कहानी। उसके बाद अब हम डायरेक्ट आते हैं 1990 पे। अगर आप लोगों ने सुना होगा 1990 में हमारे जम्मू एंड कश्मीर के जो हालात थे वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टर्माइल चल रहे थे। इसी वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे एक एक्ट लागू किया जिसको हम बोलते हैं अफसफा, मतलब आर्मड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट। जो यहाँ की आर्मी है, जो यहाँ की मिलिट्री है, उनको कुछ पावर्स दिए गए। वो पावर्स आपको पता होंगे क्या पावर्स है, उन्हीं पावर्स को हम बोलते हैं आर्मड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट। उसके बाद अब हम डायरेक्ट आते हैं 2015 में। देखो बेटा क्या हुआ, 2015 में जम्मू एंड कश्मीर में एक नई सरकार बन गई थी, बीजेपी और पीडीपी। एक कोalition गवर्नमेंट यहां पे बन रही है, पीडीपी और बीजेपी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की कोalition गवर्नमेंट बनती है। और इस कोalition गवर्नमेंट के जो हेड होते हैं उनका नाम था मुफ्ती मोहम्मद सईद। तो मुफ्ती मोहम्मद सईद, यहां पे एम सईद में लिखूंगा, मुफ्ती मोहम्मद सईद यहां के चीफ मिनिस्टर बनते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, इस मुफ्ती मोहम्मद सईद की डेथ होती है नवंबर 2015 में। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2016 में उनकी जो बेटी है जिनका नाम है महबूबा मुफ्ती को अब जम्मू एंड कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बनाया गया। इसमें आप ये भी याद रखिएगा कि जो महबूबा मुफ्ती है ये जम्मू एंड कश्मीर की पहली लेडी चीफ मिनिस्टर है। ओके, उसके बाद क्या होता है, जून 2018 में जो बीजेपी ने पीडीपी के साथ अलायंस करके यहां पे कोalition गवर्नमेंट बनाई थी, बीजेपी अपना अलायंस वापस लेकर यहां की जो गवर्नमेंट है उसको गिरा देते हैं। मतलब कि यहां पे गवर्नमेंट अब खत्म हो जाती है और यहां पे गवर्नर रूल इंपोज हो जाता है।
मतलब बीजेपी पीडीपी को डायरेक्ट बोलते हैं कि हमने आपके साथ अलायंस नहीं करना है, हमने आपके साथ यहाँ पे गवर्नमेंट में नहीं रहना है। मतलब कि वही जैसे आप लोगों ने वो सॉन्ग सुना होगा, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, सरकार तेरी गिर जाता तो मैं इसमें क्या कर पाता। ठीक, तो यही ऐसा ही कुछ मुद्दा था बीजेपी का उस टाइम। फिर फाइनली क्या होता है, आफ्टर 6 months ऑफ गवर्नर रूल, यहाँ पे दिसंबर 2018 में यहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल यहाँ पे इम्पोज होता है, प्रेसिडेंट रूल यहाँ पे इम्पोज हो जाता है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा पहले 6 months किसी भी स्टेट में पहले 6 महीने गवर्नर रूल इम्पोज हो जाता है और 6 महीने के बाद फिर कन्वर्ट होके वो प्रेसिडेंट रूल बन जाता है। अब हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट पे, वो है मई 2019। मई 2019 में क्या होता है, हमारे सेंटर में जो गवर्नमेंट पावर में आती है वो होती है बीजेपी। बीजेपी पीई का मतलब होता है पार्लियामेंट इलेक्शन यहाँ पे जीतती है। तो उनका जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था, उन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये कैटेगोरिकली बताया था कि हमने आर्टिकल 370 और 35A को स्क्रैप करना है, इसको खत्म करना है। तो ये थे इवेंट्स, ये थे इंपॉर्टेंट टाइमलाइन 26 अक्टूबर 1947 से मई 2019 तक, जब यहाँ पे गवर्नर रूल, जब यहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल लागू हुआ था। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है। तो हमारा जो इसका पार्ट सेकंड होगा, नेक्स्ट पार्ट होगा, वो आर्टिकल 370 और 35 का हम डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों को आर्टिकल 370 और 35 के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, तो मैं आपके उन तमाम क्वेश्चंस का आंसर नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। तब तक के लिए JICI।